गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो है माँ और बेटी के बारे में, कि किस तरह माँ अपने हिस्से का सब कुछ अपने बच्चों के लिए त्याग देती है। अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा त्यागी कोई है, सबसे बड़ा ममता का सागर है कोई, तो वो माँ है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक सौदागर की। एक सौदागर राजा के महल में दो गायों को लेके आता है। दोनों ही बड़ी स्वस्थ, सुंदर व दिखने में लगभग एक जैसी थी। सौदागर ने राजा से कहा, महाराज, ये गायें माँ बेटी हैं, परंतु मुझे नहीं पता चल रहा कि दोनों में से माँ कौन है और बेटी कौन है, क्योंकि दोनों में खास अंतर नहीं है। मैंने बहुत सारी जगह पर लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने भी इन दोनों माँ बेटी में से किसी को नहीं पहचाना कि कौन सी माँ है और कौन सी बेटी है। बाद में मुझे किसी ने कहा कि आप राजा के दरबार में जाइए, वहाँ पे एक बुज़ुर्ग मंत्री हैं और बहुत ही बुद्धिमान इंसान है, वहाँ आप इनको लेकर जाइए, वहाँ पे आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। इसलिए मैं आपके पास चला आया। ये सौदागर ने राजा से कहा, कृपया मेरी समस्या का समाधान कीजिए। ये सुन के सभी दरबारी मंत्री की ओर देखने लगे। मंत्री अपने स्थान से उठकर गायों की तरफ गया। उसने दोनों का बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन वो भी एक बार में देख के उनको पहचान ना पाया कि कौन सी माँ है और कौन सी बेटी। अब मंत्री बड़ी दुविधा में फंस गया। उसने सौदागर से कहा कि मुझे एक दिन की मोहलत दे दो, एक दिन के बाद मैं आपको बता दूंगा कि इसमें से माँ कौन है और बेटी कौन है। सौदागर ने कहा, ठीक है, मैं एक दिन इंतज़ार कर लूँगा। घर आने के बाद मंत्री बड़ा परेशान रहा। उसकी पत्नी इस बात को समझ गई। उसने जब मंत्री से परेशानी का कारण पूछा तो उसने सौदागर की बात बता दी। यह सुनकर पत्नी बोली, अरे बस इतनी सी बात है, ये तो मैं अभी बता सकती हूँ। और वो बात उसने मंत्री को बता दी। अगले दिन मंत्री अपनी पत्नी को वहाँ ले गया जहाँ गाय बंधी थी। मंत्री की पत्नी ने दोनों गायों के आगे अच्छा भोजन रखा। कुछ ही देर बाद उसने माँ और बेटी में अंतर बता दिया। लोग हैरान रह गए। मंत्री की पत्नी बोली, पहली गाय जल्दी जल्दी खाने के बाद दूसरी गाय के भोजन में मुंह मारने लगी और दूसरी वाली ने पहली वाली के लिए अपना भोजन छोड़ दिया। ऐसा केवल एक माँ ही कर सकती है, यानी दूसरी वाली माँ है। माँ ही बच्चे के लिए भूखी रह सकती है। माँ में ही त्याग, करुणा, वात्सल्य, ममता का भाव, ये सब गुण विद्यमान है। दोस्तों, इस दुनिया में माँ से महान कोई नहीं है। माँ के चरणों में भगवान को भी झुकना पड़ता है। माँ ममता का सागर नहीं, पर वो महासागर है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस दुनिया में अगर कोई किसी के लिए सच्चा त्याग कर सकता है तो वो माँ ही है, जो अपने बच्चे के लिए अपनी भूख, प्यास, अपनी नींद सब कुछ न्यौछावर कर देती है। जब से बच्चा उसकी कोख में पलता है, तब से ही वो उसके लिए सारी चीज़ों का त्याग करती है। ना तो वो खुद ठीक से खाना खा पाती है, ना सो पाती है, और उस बच्चे के आने का इंतज़ार करती है, एक एक दिन गिनती है। और जब वो बच्चा आ जाता है उसकी दुनिया में, तब भी उसके पैदा होने से लेके उस बच्चे के साथ जब तक वो रहती है, तब तक उसके लिए हमेशा त्याग करती है। अगर कभी खाना कम भी पड़ जाए तो पहले अपने बच्चे का पेट भरती है और बाद में कभी कभी
खुद पानी का एक गिलास पीकर भी सो जाती है। और गीले में सोने की बारी आती है तो माँ ही गीले में सो जाती है। बच्चा बिस्तर भी गीला कर दे तो भी कभी वो गुस्सा नहीं करती, उसी गीले में सो जाती है, चाहे वो बीमार क्यों ना हो जाए। गुरु प्यारी साध संगत जी, माँ का प्यार इतना अनमोल है कि कोई उसका कर्ज चाह के भी नहीं चुका सकता। अपनी हर चीज़ से पहले वो अपने बच्चे के बारे में सोचती है। अपने हर पड़ाव को भूल जाती है कि उसको भी जीवन जीना है। अपना जीवन उन्हीं बच्चों में मान लेती है। अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा सिर्फ अपने बच्चों के नाम कर देती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई प्यार कर सकता है, कोई निश्चल हो सकता है, तो वो माँ हो सकती है। वो बात अलग है गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के जैसे कलयुग में लोग बदल गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी सच्ची माँ, ऐसा सच्चा प्यार ज़रूर मौजूद है जो अपने बच्चे के लिए अपना सब कुछ लुटा देती है। बच्चे का इंतज़ार करती है। अगर बच्चा बड़ा हो जाता है और घर नहीं आता, बेचारी को नींद नहीं आती, वो उसके बिना खाना तक नहीं खा पाती जब तक उसका बच्चा घर ना आ जाए। जब बच्चा घर आ जाता है तो उसकी जान में जान आती है। पिता की हर डांट से अपने बच्चे को बचाती है, दुनिया की हर बुरी नज़र से उसको बचाती है। ऐसा प्यार सिर्फ माँ कर सकती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर जिसकी माँ ने अपने बच्चे के लिए इतना त्याग किया है, तो उन बच्चों का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी माँ की सेवा करें, उसको इतना प्यार दें, क्योंकि उसने अपने जीवन में शायद ही प्यार पाया होता है। लड़कियों के जीवन में सुख कम होता है। उसने अपने मायके में भी अपने प्यार के साथ वहाँ त्याग किया होता है। हर चीज़ में जो औरत होती है बड़ा सैक्रिफाइस करती है, बड़ा त्याग करती है, चाहे वो उसके मायके में हो, चाहे वो ससुराल में हो, और फिर अपने बच्चों के लिए क्यों ना हो। तो जब उसने अपनी ज़िंदगी में इतना त्याग किया है, तो बच्चों का फ़र्ज़ बनता है अपनी माँ को हर उस इंसान का प्यार देना जो उसकी ज़िंदगी में कम पड़ गया है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी और शब्द के साथ। तब तक के लिए सिमरन करते रहें और खुश रहें, परमार्थ करें। परमात्मा से सिमरन करते वक्त कभी कुछ न मांगे, सब उस दातार पे छोड़ दें।